नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आए हैं। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसकी बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा एग्रीकल्चर बॉटनी या कृषि वनस्पत विज्ञान, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 हो जाएगा, क्लास 11th एग्रीकल्चर स्टूडेंट। इसके पहले हमने आप सबको 5 लेक्चर उपलब्ध करा दिए। कितने लेक्चर? 5 लेक्चर उपलब्ध करा दिए हम। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, आप वीडियोज़ के प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी लोग जितने भी हमने वीडियो आप सबके फर्स्ट चैप्टर के उपलब्ध करा दिए, उसके माध्यम से आप बोर्ड पेपर की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं विथ फिगर सहित। तो चलिए आज उसी के आगे हम देखते हैं। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आप सबको बता रहे थे कैस्टर या अरंडी। क्या बता रहे थे? कैस्टर या अरंडी। तो कैस्टर या अरंडी में हमने आप सबको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कराए थे नाभिक या हाइलम। नाभिक या हाइलम क्या कंप्लीट कराए थे? नाभिक या हाइलम। अब पहला हमारा क्या हो जाता है? अब आज हम देखते हैं रैफी। क्या हो जाएगा? रैफी। अब रैफी क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। नाभिक से लेकर कहाँ? नाभिक से लेकर बीज के दूसरे सिरे तक। कहाँ पर? नाभिक से लेकर बीज के दूसरे सिरे तक एक धारी से संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रैफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैफी। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना कि रैफी क्या होता है। तो इसके पहले भी हमने आप सबको फिगर सहित भी बता दिए हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो नाभिक से लेकर बीज के दूसरे सिरे तक एक धारी से संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रैफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैफी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा आ जाता है भ्रूणपोष, या जिसे बोला जाता है इंडोस्पर्म। क्या बोला जाता है? भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म। अब ये भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म क्या होता है? बीज के अंदर के गूदेदार मांसल भाग को, यानी बीज के अंदर गूदेदार मांसल भाग को भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म कहा जाता है। इसमें खाद्य पदार्थ तेल के रूप में संचित रहता है। यानी जो इसमें खाद्य पदार्थ होता है वो किस रूप में? तेल के रूप में संचित रहता है। यानी जो इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होता है, इसमें भोजन संचित रहता है। किसमें? भोजन संचित रहता है। और इसमें जो खाद्य पदार्थ रहता है वो तेल के रूप में संचित रहता है। किस रूप में संचित रहता है? तेल के रूप में संचित रहता है। और भ्रूणपोष अगर पूछ लेता है ये डिप्लॉइड है ट्रिप्लॉइड, तो भ्रूणपोष जो होता है हमारा ये ट्रिप्लॉइड रहेगा, यानी 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3n। अब हम आगे देखते हैं एम्ब्रियो या भ्रूण। क्या देखते हैं? एम्ब्रियो या भ्रूण। भ्रूण को चीर कर खोलने पर इसके मध्य में एक संरचना होती है। यानी भ्रूण को चीर कर खोलने पर इसके मध्य में एक संरचना होती है, जिससे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो या भ्रूण कहा जाता है। यानी भ्रूणपोष को क्या यहाँ पर क्या रहेगा? भ्रूणपोष को चीर कर खोलने पर इसके मध्य में एक संरचना होती है, जिससे क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो या भ्रूण कहा जाता है। एम्ब्रियो या भ्रूण डिप्लॉइड होता है। इसमें क्या होता है? 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। अब अगला हमारा आ जाता है अक्ष या एक्सिल। क्या हो जाएगा? एक्सिल या अक्ष। अब ये क्या होता है? ये बीज पत्र जिससे जुड़े होते हैं उसे एक्सिल या अक्ष कहा जाता है। ये ध्यान रखना। यानी जो हमारा बीज पत्र होता है वो जिससे जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिल या अक्ष कहा जाता है, या भ्रूण का ही भाग होता है। यानी एक्सिल या अक्ष जो होता है किसका भाग होता है? ये भ्रूण का भाग होता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है बीज पत्र। क्या हो जाएगा? बीज पत्र। अब बीज पत्र क्या होता है? या पत्ती के समान सफ़ेद झिल्लीनुमा संरचना होती है। किसके समान? या पत्ती के समान सफ़ेद झिल्लीनुमा संरचना होती है, इससे बीज पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीज पत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि बीज पत्र क्या होता है? या पत्ती के समान सफ़ेद झिल्लीनुमा संरचना होती है, इससे बीज पत्र कहा जाता है। यह संख्या में 2 हो सकते हैं, और या भ्रूण का ही भाग होता है। मतलब ये संख्या में 2 होते हैं। कितना होते हैं? 2 होते हैं। और ये किसका भाग होता है? भ्रूण का ही भाग होता है। यानी तो बीजपत्र अगर पूछ लेता क्या है, तो यह पत्ती के समान सफ़ेद झिल्लीनुमा संरचना होती है, इसे बीजपत्र कहा जाता है। यह संख्या में 2 हो सकता भी है, और यह भ्रूण का ही भाग होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता मूलांकुर। क्या हो जाएगा? मूलांकुर। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं। अक्ष का वह भाग जो बीज
चोलक की ओर स्थित होता है, यानी अक्ष का वह भाग जो बीज चोलक की ओर स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूलांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूलांकुर। या जिससे जड़ों का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, मूलांकुर कहा जाता है। यानी अगर पूछ लेता कि जड़ों का निर्माण किससे होता है तो मूलांकुर से होता है। किससे होता है, मूलांकुर से होता है। यानी अक्ष का वह भाग जो बीज चोलक की ओर स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूलांकुर कहा जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रांकुर। क्या हो जाएगा, प्रांकुर। अब देखिए, दोनों बीज पत्रों के मध्य भाग में स्थित भाग को प्रांकुर कहा जाता है। यानी जो दो हमारे बीज पत्र होते हैं उनके मध्य में जो भाग स्थित होता है उससे हम क्या कहते हैं, प्रांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रांकुर। यानी जिससे तने का निर्माण होता है या पौधों के परों का निर्माण होता है या पौधों के वायवीय भाग का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रांकुर भी कहा जाता है। यानी जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है और तने का निर्माण किससे होता है, प्रांकुर से होता है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिगर दिया आप सबको अच्छी तरीके से, एक कैस्टर या अरंडी का सीड, इसको अब अगर आप बना देते अपने बोर्ड पेपर में तो आप सबको पूरे नंबर यहाँ से आप सबको मिल सकते हैं। अब देखिए ये बीज चोलक है। फर्स्ट क्या है, बीज चोलक, यहाँ पर गूदेदार संरचना पाई थे। दूसरा हमारा बीजावरण या सीड कोट, जो इसको चारों तरफ से ढका रहता है उसे बीजावरण या सीड कोट कहा जाता है। और उसके नीचे रैफी दिया, रैफी देखिए बीच में धारीनुमा संरचना होती है जिससे क्या बोला जाता है, रैफी। अब अगला आ जाता है परिभ्रूणपोष। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं परिभ्रूणपोष और भ्रूणपोष होता है। ठीक, यहाँ पर ये ध्यान रखना। उसका नेक्स्ट हमारा मूलांकुर हो जाता है। क्या हो जाएगा, मूलांकुर। तो अक्ष का वह भाग जो बीज चोलक की ओर स्थित होता है, ये देखिए बीज चोलक, उससे हम क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। उसके बाद हमारा भ्रूणपोष हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारा आता है बीज पत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीज पत्र। तो ये फिगर आप सभी लोग 2-4 बार बनाइए, प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप सबके अगर बोर्ड पेपर में पूछेगा तो ये सब फिगर आप आसानी से बना सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर करिए। हमारी कोशिश रहेगा आप सबको बोर्ड पेपर की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको कराते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।